लिखते हैं कि यीशु की माता और भाई, लिखते हैं कि तब उनकी माता और उनके भाई आए और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा। बोलते हैं कि जब मरियम थी यीशु के माता और जब भाई मैंने उनके पास गए, यीशु के पास गए मुलाकात करने के लिए, तो ये उनके पारदारों लोग बोले कि ये यीशु आपसे मिलने के लिए आपका माँ और भाई आए हैं। तो यीशु कहते हैं कि मेरा न कोई माँ है और न मेरा कोई भाई है, हमको कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। हमारा कोई मुलाकात करने के लिए आए या नहीं आए, लेकिन हम जाएंगे नहीं। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उनसे कहा, बोलते हैं कि इतना भीड़ लगा हुआ था उनके पास में कि आस पास में लोग बैठे हुए थे परमेश्वर यीशु से मिलने के लिए। वो नजदीक में बैठे हुए थे कि आज मैं भी यीशु को देखेंगे। तो जब आस पास में बैठी थी उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। कहते हैं कि ये यीशु आप थोड़ा देखिए, आपका भाई और माता और भाई जो है से बाहर में तुझे ढूंढ रहे हैं कि हम आज यीशु से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करेंगे। तो उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरी भाई कौन है? बोलते हैं कि ना मेरा माता है और ना हमारा भाई है, हमसे मिलने के लिए आया जो जरूर है, लेकिन हमको अभी मिलने के टाइम नहीं है, तो हम उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनसे उत्तर दिया, मेरी माता या मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे, बोलते हैं जो यीशु के पास में जो बैठे आसपास में नजदीक में जो बैठे हुए थे, वो भी यीशु से मिलने के लिए तैयार थे कि आज मैं भी यीशु को यही बहाने मिल लेता हूँ कि यीशु में कितना शक्ति और समर्थ और कैसा रंग रूप है। तो अचानक लोग के मालूम पड़ता है ना, आज नए सिरे कोई हमारे गांव में आ जाए, दूल्हा आ जाए या दुल्हन आ जाए, तो क्या हम लोग उसको देखने के लिए नहीं जाते हैं? ख्वाहिश नहीं मिलता है कि हम भी जरा देखते हैं कौन रंग रूप का है। तो वैसे सभी व्यक्ति को यीशु से मिलने का शौक था कि आज हम यही बहाने उनके माए और भाई के बहाने हम लोग भी मिल लेंगे। उनके जो आसपास बैठे हुए दुष्ट करके और कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई ये हैं। बोलते हैं जब हमारे यीशु खीस में आ गए, दुष्ट हो गए, दुष्ट होने के कारण कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई ये हैं। तो बोलते हैं हमारी कोई माता और भाई नहीं है, मेरा माई और भाई जो हम ऊपर में सिंहासन पर हैं, हमारा वही माई और भाई है, इसके सिवाय मेरा कोई माई बाप नहीं है। तो लोग कहते हैं ना कि लोग परदेश चले जाते हैं, तो यहाँ पे ना तो घर के सब संपत्ति छोड़ के ही परदेश जाते हैं ना, बेटा को, बेटी को, माँ को, बाप को, अपने पत्नी को, सारा चीज को त्याग करके बाहर जाता है। तो अगर उसको कहे कि आपके पास में माँ और बाप आया है मिलने के लिए, तो क्या उनको अचानक ध्यान में नहीं आएगा कि हमको इतना दूर में कोई माई बाप आ ही नहीं सकता है। आप झूठा बोल रहे हो कि तेरा माई बाप यहाँ मिलने के लिए आया है। तो जब हमको माई बाप मिलने के आएगा तो क्या मेरे सामने से मिल नहीं सकता है? वो हमारे पीछे से देखेगा और किसी को बुलाटा करेगा।
तो वही कहते हैं कि मेरा भाई माई और माता और मेरी भाई यही है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का इच्छा पर चले वही मेरा भाई है। कहते हैं कि जो परमेश्वर के इच्छा पर चलेगा, जो परमेश्वर की बात के पर चलेगा, जो परमेश्वर को ध्यान से सुनेगा, वही परमेश्वर को माई बाप बनेगा। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का परमेश्वर को बात को सुनना है और परमेश्वर को ग्रहण करना है कि हम आज परमेश्वर पर ग्रहण करेंगे, उनके वचन पर ग्रहण करेंगे, तो हम आज के बाद निर्कुल हो जाएंगे, माने हम सारा विपत्ति से दूर हो जाएंगे। तो हमारा माई बाप भी कुछ समय के लिए काम नहीं देगा, साथ नहीं देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम जिंदगी भर भी रहेगा तो मैं कभी छोड़ने वाला नहीं। सारा दुनिया छोड़ देगा लेकिन मैं कभी छोड़ने वाला नहीं। तो हम लोग को किस पर, माई बाप पर विश्वास करना है। माई बाप पर जो विश्वास करेंगे तो आज हमारे सामने माई बाप है तो इज्जत प्रतिष्ठा कर रहा है, जब हम माई बाप को छोड़ के दूसरा जगह चल जाएंगे तो क्या हमारा माई बाप इज्जत करने के लिए आएगा। तो हम जो जहाँ पजू रहता है वो वहाँ पजू क्या करता है, अपने माई और भाई और बहन बना लेता है कि हमको तो अब दुनिया में सब छूट गया, अब हम जिस जगह में आए हैं हमको वही माई बाप है। तो हमको जो भी घाटी कमी होता है तो हम लोग अपने माँ से, बहन से, बेटा से, बेटी से प्रेम से बोल करके और अपना काम चलाते हैं। आज हम लोग के कैसे घर में मान लो आटा कम गया तो किसी के यहाँ तो जाते हैं ना मांगने के लिए, तो जाते हैं कि भैया है या दीदी है तो आप 1 किलो आटा दे दीजिए, हम पिसाएंगे तो कल हम आपको देंगे। तो वैसे बाहर में भी है कि हमको जो जहाँ पर जो पड़ोसी लोग रहते हैं हमको वही माई बाप है और वही मेरा साथ देगा, कोई अचानक साथ देने वाला नहीं। तो वही परमेश्वर कहते हैं कि कोई तुमको साथ दे या न दे लेकिन हम कभी छोड़ने वाला नहीं। फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो। बोलते हैं कि जब हमारा यीशु भी झील के पास गए, किनारे के पास, तो उसने झील को देख करके उपदेश देने लगा और बहुत भीड़ देखा, जैसे समुद्र में 9 लोग चलते हैं, स्टीमर चलता है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, तो लोग सबको शौक लगता है कि जब हम समुद्र में घूमने के लिए गए तो आज हम भी नौवा पर चल रहे तो हमारी जिंदगी भर के थी खत्म हो जाते। तो हमको भी शौक है कि आज हम नाव पर चढ़ेंगे, चाहे 100 रुपया लगेगा तो भी चढ़ेंगे या 50 रुपया लगेगा तो भी चढ़ेंगे, लेकिन हमको आत्मा कह रहा है कि आज तुम नाव पर चढ़ो, तो मैं भी आज नाव पर चढ़ ही जाएंगे। तो जब हमारा दिल मांग रहा है कि हम नाव पर चढ़ेंगे, तो जब बीच दरिया में नाव जाता है, घुमाने के लिए लेके जाता है, तो उस दरिया में क्या होता है, बहुत बड़ा ज्वार आ जाता है, मतलब तूफान आ जाता है। तो जब जुमार आने लगता है, तो तूफान आने लगता है, तो सारा आदमी घबरा जाते हैं कि अब हम लोग का लगता है ये बीच दरिया से जान बचने वाला नहीं। क्यों कि नाव जो है तो लपने लगता है, कभी इधर लग जाएगा, कभी इधर लग जाएगा, उसमें पानी आ जाएगा, तो सारा जब नाव डूबेगा तो सारा आदमी डूब जाए। तो उस समय हमारा कौन बचाता है, न नाव वाला बचाता है और न ये स्टीमर वाला बचाता है और न हवाई जहाज वाला बचाता है। हम परमेश्वर पर ध्यान करेंगे, परमेश्वर मेरा बचा देगा। तो परमेश्वर पर भी ध्यान किया कि हे परमेश्वर, अब हम लोग का जान बचने वाला नहीं है, आप मेरे ऊपर ध्यान दे और हम लोग का जान को बचा ले। तो यीशु जब इतना सुने तो यीशु ने अपने समुद्र में जो लहर उठा था वो लहर को अपने उंगली से डांटा, ए लहर रुक जाओ, तो वो लहर दोनों तरफ गया।
इधर का लहर इधर रुक गया और इधर का लहर इधर रुक गया। पानी जो है इस समुद्र में अस्थिर हो गया और अस्थिर होने के बाद काओ नाव वाला को चल बोला कि आपने नौ खेपो और नौ को किनारा लगाओ। नौ वहां से चलने लगा और सारा आदमी का जान बच गया। तो हमारा परमेश्वर पर कोई भी पत्ती आवे, किसी तरह का संकट आवे, तो हम लोग किसी को सुनाना नहीं है। हम जब भी दुख है, तकलीफ है, हम कुछ गड्ढे में भी गिरल है, हम परमेश्वर को याद करेंगे और परमेश्वर मेरा छुड़ाएगा। इसके सिवाय मेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं। एक तो हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। बोलते हैं कि वो झील में जब किनारे में नाव लगा तो उसमें एक आदमी जाकर के नाव में बैठ गया। तो कौन बैठ गया था? हमारा जो यीशु थे, यीशु ने जाकर के वो नाव पर बैठ गया। बैठ गए और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। बोलते हैं जैसे यीशु के जो मुलाकात करने के लिए आए तो झील के किनारे पूरा भीड़ लगा हुआ था। तो जब भीड़ को देखे ना यीशु, तो यीशु घबरा गया कि अब हम इतना भीड़ काफी है, मैं किनको मैंने चंगा करेंगे और किनको मैं चंगा न करेंगे। वो कहा किया कि झील में के किनारे नाव लगा हुआ था और नाव में जाके कहते बैठ गए कि हमको नाव में जितने लोग आएंगे हम उसी को भलाई कर देंगे, लेकिन हम इतने आदमी को कैसे मैं अति करूं? वो एक का भलाई करेंगे तो एक रूठ जाएगा, एक का भलाई करेंगे तो एक रूठ जाएगा। कहेगा कि तो एक कबर में परमेश्वर यीशु ने चंगा किया तो हमको चंगा नहीं किया। तो इसलिए वो नाव पर चढ़ गए, खड़े रहे और वह उनके दुष्ट आत्माओं में बहुत सी बातें सिखाने लगा। क्या लिखते हैं? लिखे कि उनके दुष्ट आत्माओं ने बहुत बात को सिखाया, सिखाने लगा और अपने उपदेश में उससे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोनो। क्या बोलते हैं कि सुनो, एक ऐसा बीज बोने वाला बोनो कि वही बीज से तुम्हारा काम होगा। तो हम लोग का बीज किसका बुनना है? हमारे और तुम्हारे और उसको नहीं। हमको बीज बुनने का शौक है अपना यीशु को, कि यीशु को पर हम बीज बोनेंगे तो हमारा यीशु के भी छोड़ेगा। यीशु कहते हैं ना कि थोड़ा सुन भी, दाना भर भी अगर तुम विश्वास कर लेगा तो तुम्हारा तुमको जो है वो संकट दूर हो जाएगा। तो जब तक विश्वास नहीं कीजिएगा, जब तक ग्रहण नहीं कीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं। रोज वचन को सुनिएगा, रोज प्रार्थना को सुनिएगा, रोज कुछ कीजिएगा, लेकिन इसमें जब तक माइंड में नहीं लौटाइएगा तो आपको कोई फलियत होने वाला बीज बोने निकला। बोलते हैं कि जब हम लोग बीज को बोने के लिए खेत में निकलते हैं तो हम लोग तो क्या करते हैं कि साइकिल पर या गाड़ी पर पूरा एक बोरा उठाते हैं और खेत में जा करके और बाल्टी या मग में किसी में उझले और अपना छींटना चालू करें। तो वही बीज जो है कि आधा होता है और आधा घून सड़ जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम से हम बोल के बीज को बुनेंगे तो हमारा एक भी खराब होने वाला नहीं। 16 बुनेंगे तो हमको 16 को 16 बीज उपज जाएगा, लेकिन एक भी खराब होने वाला नहीं। तो परमेश्वर पर जो नहीं बुनता करता है, जो इधर उधर छीट देते हैं, तो क्या होता है, जो धरती में क्या पर जाता है वही बीज जन्मता है, और जो धरती के ऊपर रह जाता है वो चिड़िया चुरगुन खा के खत्म कर देता है। जो बीज ढेले के अंदर चल गया वो चिड़िया कभी नहीं खाएगा, जो ढेले के ऊपर बीज रह गया वो चिड़िया खा कर खत्म कर देगा।
तो इसलिए हम लोग का बीज बोना, चाहे कोई भी काम करना है तो हम लोग का पिता पर पुकार के ही काम करना है कि पिता आपकी ओर से ये हम आपको ओर से बीज बोल रहे हैं। ये बीज में जैसे एक बीज जन्मता है तो इसमें 1000 फल दीजिए। तो हमारा परमेश्वर एक बुनते हैं लेकिन उसमें कितना बीज उपज जाता है, कितना दाना हो जाता है, कोई दाना गिन सकता है? लेकिन वही कहते हैं कि तुम 100 मांगोगे तो 100 का 100 मिलेगा। जैसे 30 मन में डालेगा कि हम 30 बोनेंगे तो 30 ही आप काटिएगा, 60 बोइएगा तो 60 काटिएगा। जो 100 गुना बोलता है तो 100 गुना ही काटेगा, उससे कम काटने वाला समझे। तो प्रार्थना कैसे दान के बारे में कहते हैं ना, दान के प्रार्थना में लोग बहुत जगह चर्च में हम लोग भी गए, आप लोग भी जाते हैं तो कैसे पास्टर लोग भाई है वो लोग बोलते हैं ना कि जो 20 बोएगा वो 20 ही काटेगा, जो 30 बोएगा 30 काटेगा, जो 60 बोएगा तो 60 काटेगा, जो 90 100 बोनेगा तो 100 काटेगा। तो हम लोग का जितना बोइएगा उतना ही आप फायदा में होइएगा। और मन में सोचिएगा कि हम 100 रुपया दे रहे हैं, हमारा ये काम होगा कि न होगा, तो कभी होने वाला क्यों कि आपको दिल में वही साफ नहीं है। आपको दिल में कहता है कि जो 100 रुपया हम देंगे वो 100 रुपया हमको रहेगा तो हम किराया करके घर चला जाए। तो आपको चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं। तो जितने परमेश्वर को दीजिएगा तो उतने ही आप पाइएगा, समझे। निकला बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उससे चुन लिया। अभी यही बात न बोले कि जितना दाना धरती के अंदर जाएगा वही जन्मेगा, और जो धरती के ऊपर छितरा जाता है वो चिड़िया चिरगुन खत्म कर देता। चिड़िया चिरगुन को वही आहार है, वही भोजन है, और उसी से वो अपना जीवन पालन करता है। तो चिड़िया उड़ते उड़ते देखता है कि मेरा किस जगह में दाना बिखरा हुआ है, उसी जगह चिड़िया बैठता है और अपने दाने को खा करके पेट भरता है। पंछियों ने चुन लिया, उस पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उनकी बहुत मिट्टी न मिली। बोलते हैं कि अगर हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाएंगे, अब पहाड़ पर हम अपना किसी चीज को छीटेंगे, बुनेंगे, तो क्या हमारा पहाड़ पर वो जलम जाएगा? क्योंकि वो तो पत्थर है और पत्थर के ही ऊपर में ही बीज रह गया। तो जब तक उसको धरती का नमी नहीं मिलेगा, जब तक उसको जड़ को नमी नहीं मिलेगा, तो वो जब बीज फूलेगा नहीं तो बीज उगने वाला नहीं। जब वो फूलता है तभी उसमें बीज का अंकुर निकलता है, और जब नहीं फूलेगा तो क्या हो जाएगा? सूख करके खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि हम तो इतना अधिक करके मेहनत करके बीज को बुने, लेकिन मेरा बीज खराब हो गया। तो खराब हो गया क्यों? कि जब हम लोग विश्वास करके नहीं बुनते तब हमारा बीज खराब हो जाता है। जब तक हम लोग धार्मिक में थे तब तक हम लोग अनादि था, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था कि हम लोग कैसा काम करें कि हम लोग आगे बढ़े। जब हम लोग आत्मिक में आ गए, जब हम अपने परमेश्वर के में आ गए, तो हमको जो भी काम करना है तो हम परमेश्वर से आज्ञा लेंगे, और आज्ञा लेकर के और परमेश्वर जैसे बोएगा बताएगा वो ढंग से हम लोग काम करेंगे। तो जैसा हमारा परमेश्वर जता था वैसे काम करेंगे तो हमको एक भी खराब होने वाला नहीं। भूमि पर गिरा जहाँ उसके बहुत मिट्टी न मिली। क्या लिखते हैं कि जहाँ मिट्टी नहीं मिलेगा तो आपको कोई चीज भी बीड़ दीजिएगा वो कभी जन्मने वाला नहीं। लेकिन राय है
जो हम लोग सरसों कहते हैं, राई को कहीं भी बूंद दीजिएगा तो राई सा इतना थी है कि वो जलम जाए। तो वही कहते हैं कि जैसे राई पर भी हम लोग विश्वास करेंगे तो हम लोग को कभी कुछ होने वाला नहीं। और गहरी मिट्टी में मिलने के कारण जल्द उग आया। बोलते हैं कि जहाँ मिट्टी का मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो जल्दी उपज जाता है। क्यों कि उसका धरती से नमी मिला। जहाँ हमारे बीज 10 दिन में उपजना रहना चाहिए, वहाँ हमारे बीज 5 दिन 6 दिन में ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर जब बीज आता है तो हरियाली होने लगता है, तब आदमी कहता है कि मेरा बीज बढ़िया जन्म किया। बोलते हैं कि नहीं। और जब मेरा बीज नहीं जन्मता है तो आदमी को मन निराशा हो जाता है कि हमको सारा मेहनत पानी में डूब गया, चला गया। गहरी मिट्टी में न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूरज निकला तो जल गया। क्या बोलते हैं कि जब सूरज उगा तो वो क्या बीज जो है सूख गया, जल गया। तो जब हमारे परमेश्वर अपना सूरज कितने दूरी में है, कोई उनको था सकता है कि कितने दूरी में है, लेकिन वहां से जब वो रोशनी को चमकाते हैं और हम लोग के ऊपर रोशनी पड़ता है उनको, तो जब हम लोग का देह जल सकता है तो क्या इतना मुटका दाना का बीज नहीं जल सकता है? जल सकता है कि नहीं? तो को जलाए या न जलाए, लेकिन हमारा सूर्य भगवान कहते हैं कि हमसे तपवान में कोई नहीं। सारा इंडिया के आदमी हर एक कोना में घूम गया, हर एक जगह पहुंच गया, लेकिन आज तक सूर्य भगवान के पास कोई किसी का पहुंचने का दम नहीं। बहुत प्रयास किए लोग कि हम आज उनके जैसे चंद्रमा तक लोग पहुंच गया है, लेकिन सूर्य के पास किसी का दम नहीं, क्योंकि उतने उनमें आगे है ना कि उनके पास जाते जाते लोग आधे पर से खत्म हो जाते, लेकिन पहुंच नहीं। हम लोग देखते हैं कि नहीं कि कहाँ से रोशनी आता है, और हम लोग को थोड़ा कड़क रोशनी आता है तो सारा बदन में लगता है जल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छांव में चल जाते हैं, और छांव में जाते हैं कि हम लोग को कुछ राहत मिले, हम लोग को कुछ आराम मिले। तो हम लोग भाग करके छांव में जाते हैं ना, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम कितना दिन छांव में रहेगा। जब तुम छांव में रहेगा तो मैं अंधेरा कर लूंगा, हम छाए के हम फिर उजाला करने की बात नहीं। तो उस समय में क्या लोग कहते हैं, भगवान तो आज उजाला नहीं, धूप नहीं उग रहा है, ठंडी से हाथ गोड़ एकदम कांप रहा है, कहते हैं ना। लेकिन न परमेश्वर को उस भला ये सूर्य उगने में भी और न भला ये डूबने में, वो सब उस समय में आदमी कहता है भगवान कैसे निमक हराम कि हम लोग जल रहे हैं लेकिन भगवान उग नहीं। लेकिन कहते हैं कि तुम जितना सहोगे उतना पाओगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। तो जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कोई आगे बढ़ने का जरूरी नहीं। आज 1 कट्ठा जमीन हमको है, और 1 कट्ठा में प्याज को मान लो रोप दिया, और प्याज को रोपने से हमको कब प्याज बैठ जाएगा? बैठ जाएगा वो ना। हम उसको कोड़ेंगे, ना हम उसमें खाद देंगे, ना हम उसमें गंधौरा देंगे, ना हम पानी देंगे, तो वो कभी आगे होके और बढ़ने वाला नहीं है। जहाँ बीज को डालेंगे वही जगह बीज रह के सूख जाएगा, लेकिन आगे की ओर उसको ताकत नहीं। आज हम लोग का प्यास लगा हुआ है, और हम लोग पानी नहीं पी के और सोचा कि हम गोड़ हाथ धो करके हम मुंह को धो लेंगे तो क्या मेरा प्यास चल जाएगा? चल जाएगा। लोग कहते हैं कि तो हमको तो बहुत गर्मी लग रहा है, हम गोड़ हाथों धो लेते, मुंह धो लेंगे तो थोड़ा ठंडापन आ जाएगा। तो उतने देरी तक ठंडापन आता है कि जब तक पानी का अंश रहता है तब तक ठंडापन आता है, जब पानी सूख जाता है तो वही लहराने लगता है, आता है ना। तो बिना
परिश्रम का बिना मेहनत का कहीं कोई काम होता है नहीं। तो हम लोग को मेहनत करना है और किन के ऊपर करना है? अपने जो ऊपर में सिंहासन पर बैठे हैं उनके ऊपर हम लोग को विश्वास करना है और उन्हीं को पुकारना है। हमको किसी दूसरे को पुकारने से कोई फायदा नहीं। हम दूसरे को तो पुकारेंगे लेकिन मेरा कोई साथ देता है? हमारे घर में एक आदमी अगर वैसे विपत्ति पड़ जाए, कोई आदमी बालक न हो या बूढ़ा हो या बुजुर्ग या सियाना हो, किसी को वैसा घटना घट जाए तो हम गांव के आदमी हल्ला करेंगे लेकिन मेरा कोई गांव वाला आने वाला तो वो नहीं साथ देता है। लेकिन हम जाकर धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे, हमको तुरंत चंगा हो जाता है। तो हमारा वो न महान है। तो हमको जो अच्छा करते हैं हमको उसी को गुण गाना है। जो हमारे लिए अच्छा नहीं करेगा, हमारे लिए बैर करेगा, क्रोधी करेगा, दुश्मनी फैलाएगा, तो हमको उससे प्रेम रखने से कोई फायदा है? हम आज तो आपको मेहनत करके हम आपको खड़ा कर दिया, हम लोग आप संकट से दूर कर दिया, तो कल घर जाकर तो हम इतना आफत में है, हमरा कोई देखेल थी, कोई संभाले थी, कोई हमरा से मुलाकात तो करे थी, तो नहीं, हमको कोई मुलाकात करे चाहे न करे, हमारा ऊपर वाला यीशु करता और उसी हमको सब जीवन को भी नथी बचाया और हर एक संकट से, हर एक शैतान से हम लोग को छुटकारा किया। देखी ना कब गिरा देते कह करते ऊपर कमर या खैते पर कह नहीं खुर को रहा थे ये काहे का नहीं चुप के ना ले जा मोबाइल ना देखिए ऐसे नहीं जल गया और जल न पकड़ने के कारण सूख गया। बोलते हैं कि जल न पकड़ने के कारण वो पेड़ सूख क्यों जाता है? कि जब हमको ये धरती में हम किसी चीज को गाड़ दिए और गाड़ने के बाद उसको जमीन से नमी नहीं मिलेगा, उसको प्यास लगा है, प्यास को पानी नहीं पिएगा, तो वो क्या है? सूख जाता है। तो उस पेड़ ने क्या कहता है कि हे यीशु, हे परमेश्वर, हमारे लिए बारिश बरसाओ। तो जब हमारा परमेश्वर ने बारिश बरसाते हैं तो वो पेड़ क्या है? हरियाली आ जाता है, हरियाली आ जाता है। तो उसी तरह से हम लोग को पेड़ के जैसा रहना है और फुतूकी के जैसे रहना। फुतूंगी पर कोई भी इंसान चढ़ जाएगा तो नीचे से वो क्या करेगा? छेव मारने लगेगा। एक पेड़ के ऊपर हम चढ़ जाएंगे तो वो जो है जिसको छल कपट है वो कहेगा कि आज ही तो हमको मौका है, हम पेड़ में के काट देंगे तो ऊपर से गिरेगा और मर। अगर हम जड़ को पकड़ ले रहेंगे तो हमारा जड़ के कोई काटने वाला कितना आपको अंदर से जड़ को काटेगा। कि जो भी पेड़ को काटेगा तो ऊपर से ही काटेगा ना, जहाँ तक उसको हेम मिलेगा, जहाँ तक उसको तो मिलता है लकड़ी काटने का, वो वही काटेगा, वो ऊपर से न काटेगा, अंदर से खोद करके जड़ को काटेगा। तो कहते हैं कि जड़ के जैसा बन के रहो, हिम्मत को बांध के रखो, हिम्मत को डराना नहीं। हिम्मत अगर हार गया तो आपको कोई भी सता सकता है। अगर हिम्मत मेरा नहीं हारा तो हम किसी को डांट के हटा देंगे, हम डांट को हटा देंगे लेकिन हम गिरेंगे नहीं। तो हम लोग को डट के रहना है, नॉर्मल बन के नहीं रहना है। कारण सूख गया, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ झाड़ियों में बढ़कर उसे दबा दिया। क्या लिखते हैं? झाड़ी, जैसे हम लोग का पहाड़ का झाड़ी कैसा होता है, कितना घनघोर होता है ना। तो जो पहाड़ के अंदर जो चल जाता है बीज, वो क्या है? जल्दी उपज जाता है। तो जितना जल्दी उपजता है लेकिन उसको बीज और जो पेड़ लगे हुए रहते हैं तो कहते हैं तो हमरा से आगे चल भी।
तो उसको पेड़ क्या करता है, घेर लेता है। जब घेर लेता है तो उसको आगे बढ़ने का चांस मिलता है। अगर एक पेड़ को हम ऊपर से काट देंगे, डाली को काट देंगे, जो फुतुंगी जो चल रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है, हम उसको थोड़ा काट देंगे तो वो छोटा हो जाएगा ना, वो तो बढ़ेगा नहीं। जब उसमें से बीज फूलेगा, उसमें से पत्ता निकलेगा, कंची निकलेगा, तभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो झाड़ियों में बढ़कर उसे दबा दिया, बोलते हैं कि तुमको नीचे रहना, लेकिन ऊपर ऊपर वही इंसान रहता है कि जिस पर जो हम विश्वास किया वही आदमी ऊपर रहता है। दबा दिया और वह फल न लाया। क्या बोलते हैं, जब पेड़ दब जाता है तो उस पेड़ से हम लोग का फल नहीं आता है। तो हम लोग तो बहुत दिमाग में लगाया, मन में लगाया कि आज ये आम का पेड़ लगा रहे हैं, हमको लगता है ये आम फलेगा तो मुंह मीठा होगा। तो जब मेरा आम फलने लगा, अब मेरा पेड़ जो है, आम जो है से निकम्मा बन गया। मैंने उसका फल इतना खराब हो गया कि लोग का मन का निराशा हो जाता है। जब मेरा आम का खट्टा पेड़ हो जाता है तो थोड़ा सुन आम खाते हैं तो हमारा दांत जो कहता है कि ची ची ची, ये खट्टा है, ये नहीं खाने लायक। अगर जो आम हमको मीठा लगेगा तो कहा इतना अच्छा है कि एक आम नहीं, अब 4 आम भी खाएंगे तो हमारा मीठा ही लगेगा। तो मीठा के पेड़ में मेवा फलता है। तो हम लोग का मिठाई जैसा रहना है और खट्टा जैसा नहीं रहना है। निकम्मा बन के हम लोग को नहीं रहना है। भूमि पर गिरा और वह उगा, झाड़ियों में दबा दिया और वह फल नहीं लाया। परंतु कुछ ऐसी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। बोलते हैं कि ऐसे जगह में हमारा बीज कोई गिर जाता है कि उसको न कोई चुनेगा और न उसको कोई खाएगा। तो जब उसको कोई नहीं चुनने वाला है तो वो बीज तैयार हो जाता है। वो क्योंकि किसी को मुंह में तो गया नहीं, तो वो तो जन्म गया ना। तो जन्म जाने से का है, वो आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ता है उसमें फूल निकलता है, फूल से फल पकड़ता है। जब फल पकड़ता है तब आदमी कहता है हमारे पेड़वा आज तो बहुत लगा है कि हम जो कम नंबर लेके केला लिया वो पेड़वा हमारा आनंद देते। तो पेड़ जो है ऐसा अनेक तरह का आनंद देता है। पेड़ में हमारा तो क्या है, बीमारी भी खत्म होता है, और पेड़ से हम लोग का आराम भी मिलता है, और पेड़ से हम लोग का ठंडापन हवा आता है। और पेड़, जिस गांव में पेड़ नहीं रहेगा उस गांव में बारिश कभी होने वाला, बारिश होता है लेकिन वही आएगा, झर सुनाएगा और झर सुन चला जाएगा। और जोन गांव में, जोन देहात में पेड़ है उस जगह कभी बारिश रुकता नहीं। इतना बारिश हो जाएगा, इतना बारिश हो जाएगा कि पेड़ को एकदम आनंद मिल जाएगा। आज हम भरपूर प्यास बुझाए। तो जब हमारा ऊपर से बारिश बरसता है तो क्या होता है, धरती के अंदर तक पानी का प्रवेश होता है, और वो धरती के अंदर से जो जाती होता है नमी जो होता है, वो नमी कभी हटता नहीं। हटेगा कब, कि धीरे धीरे जब सूखते आएगा पानी ऊपर की ओर आते रहेगा, तब वो नमी सूख जाता है। जब नमी सूखने लगता है तो वो पेड़ क्या है, मुरझाने लगता है। तो लोग जानता है कि लगता है कि इस पेड़ को पानी नहीं है, इसको जितना जल्दी इसमें पानी डालो कि ये पेड़ हरिया जाए। अच्छी भूमि पर गिराया, उगाए और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30,
30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल। अभी ये बात को बताए ना कि जो 30 बोएगा वो 30 ही काटेगा, जो 60 बोएगा 100 60 ही काटेगा, और 100 जो बुनेगा वो 100 को काटने का ताकत रखे। तो यहाँ तो साफ बोलते हैं, लिखा है 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना लाया। तो हम 10 कट्ठा में बीज बोएंगे तो हम 10 ही कट्ठा को काटने का हकदार है ना। और तू 3 बीघा बोया तो हमको 3 बीघा का तो जमीन है ही नहीं है, हम 3 बीघा का रेस करेंगे कि दीदी 3 उतना मनी गला लाया काट के, हम एक इतना ही हो। अरे बेटे तू जितना जमीनिया में बोएगा बोनेगा उतना ना तू काटेगा। वो ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा दाना छीटा, दाना को ज्यादा काटा। हम दाना कम छीटेंगे तो हमको कम ही काटेंगे ना, लेकिन किसी को देख के चलना नहीं। हमको उसी के बराबर मेहनत करना है और वही मेहनत से हमको फल मिलेगा। हम जितना फल मेहनत करेंगे उतना हमारा परमेश्वर फल देगा। अब एक आदमी कुदार चला रहा है, एक आदमी दंड पेड़ के आरी पर बैठा है, और हम उसको कहेगा कि हम भी उसका रेस करें, तो कभी रेस होने वाला है? वो न दिन देख रहा है, न दोपहरिया देख रहा है, न रौदा देख रहा है, न लहर देख रहा है। उसको वही काम है कि हम आज इसको काम को निपटाना है तो निपटाना है, चाहे हम आज यही ना होगा कि हम 2 घंटा थोड़ा धूप को आड़ लेंगे लेकिन हमारा काम बन जाएगा। अभी जो ये कहता है अरे बाप रे बाप हमको देह तो चल रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम थोड़ा आराम कर लेंगे, तो तुम आराम का करोगे कि दिन भर तुम आराम हो गया तो तेरा काम बिगड़ गया, आराम का करेगा सब हराम हो जाए, हराम हो जाता है। तो वही कहते हैं जो भी काम करो तो पूरा करो, अधूरा नहीं करो। आज ना हो कल ना हो, जब हमको मन में आता है कि आज हम थक गए, क्या नहीं जाएंगे, हम खेती में काम नहीं करेंगे, हम कल इस चीज को पूरा करेंगे। लेकिन कल जाओ तो पूरा करो, लेकिन अधूरा न करो। जो काम अधूरा हो जाता है वो कभी काम पूरा होता नहीं। तो वही है कि हम लोग का विश्वास करना है, पूरा दिल खोल करके विश्वास करना है। मेरे दिल में संकट रख के, किरोधी रख के और विश्वास करना नहीं है। करे वाला ऐसे कराए, ठीक है।